यादव, आप देख रहे हैं खबरें 24 आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। श्री राम पिस्टन एंड रिंग कंपनी के मजदूरों की हड़ताल जारी, कंपनी ने मजदूरों के लिए की अपील। पुलिस को मिली सफलता, तावा समेत जिंक बरामद। आम आदमी पार्टी का जनसंपर्क जारी, प्रत्याशी वीरेंद्र विद्रोही ने की वोट की अपील। नगलिया गांव के भंडारे के साथ भागवत कथा का किया गया समापन, भक्तों ने महापर्व पर लगाई डुबकी। अब खबरें विस्तार से। चौपानगी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित श्री राम पिस्टन एंड कंपनी में हकों को लेकर आज भी हड़ताल जारी रही, जिसमें मजदूरों ने अपने हकों की बात कही। साथ ही कंपनी का रवैया अभी भी मजदूरों के लिए नरम नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है, जिस पर पेश है एक रिपोर्ट। चौपानगी औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्री राम पिस्टन एवं रिंग कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आज भी हड़ताल जारी रही, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी शामिल दिखाई दिए। तपती धूप में कंपनी कर्मचारी कंपनी के खिलाफ धरने पर डटे रहे, यानी कि धूप भी इनकी मांगों के आगे बेअसर दिखी। वहीं कंपनी के मजदूर अपनी मांगों को लेकर अपनी बात कहते दिखाई दिए। अब उस पर बैठ करके विश्लेषण हो रहा है कि इस चीज को कैसे रोका जाए। तो यही कपूर साहब और जो योजना आयोग के सदस्य अरुण मायरा थे, हमने उनको कहा कि देखिए, जो मेरा अधिकार है आप उसमें हस्तक्षेप मत करो, आपका अधिकार है जो प्रोडक्शन है उसके बारे में बैठ करके बातचीत करो, तभी औद्योगिक शांति लौटाई जा सकती है। डीसीएम का तो श्री राम इंडिपेंडेंट यूनियन होंगे, क्योंकि आपके पड़ोस में है, चाहे 15-20 किलोमीटर पे रहे, इनको काफी तजुर्बा भी है। वहीं संवाददाता के एक सवाल पर मजदूर ने कंपनी के खिलाफ उसके साथ नाइंसाफी का आरोप लगाया। ऐसे में कंपनी कर्मचारियों के सामने न जाने कितनी समस्याएं मुंह खड़ी है। हड़ताल की वजह यही है कि 24 तारीख से और 27 तारीख से पिछले दिनों हड़ताल चली गई। तो उस टाइम में श्रम विभाग और के बीच होते हुए ये फैसला हुआ था कि 10 दिन में जो भी आपकी मांगे हैं उन पर गौर फरमाया जाएगा, और जो बंदे हमारे जो मतलब बाहर सस्पेंड कर रखे हैं उनको भी 10 दिन के बाद उनका जवाब देके अंदर कर लिया जाएगा। अच्छा, उन बंदों को अंदर कर लिया जाएगा। इतनी बात कह के बोला आप प्रोडक्शन शुरू कर दो। और उसमें एक बात और हुई थी कि जो भी बंदे हैं बंदों के साथ हम विक्टिमाइजेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन उनका फिर भी विक्टिमाइजेशन भी चालू रहा और उन बंदों का भी कोई फैसला नहीं हुआ। उसके बाद हमारी 10 तारीख को मीटिंग हुई श्रम विभाग में। वहाँ पे उन्होंने 25 तारीख के लिए बोला, क्योंकि उनका टाइम भी पूरा हो गया था। हमने कहा कि 5 दिन हमने पहले ही फालतू दे दिए। फिर हमने उनके 15 तारीख के लिए बोला। वहाँ से हम आ गए वापस, फिर भी कंपनी मतलब सुचारू रूप से चल रही थी। 15 तारीख तक हमने इंतजार किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पूछने पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इनका कुछ नहीं करेंगे। वहीं कंपनी भी मजदूरों के सामने अपने रवैये में वापस आती नहीं दिखाई दे रही है। कंपनी के आला अधिकारियों की तरफ से एक अपील जारी की गई है, वह कुछ इस प्रकार है। श्रमिकों ने दिनांक 28/3/2014 से दिनांक 15/4/2014 तक गैर कानूनी ढंग से जानबूझकर संस्थान को आर्थिक हानि पहुँचाने के उद्देश्य से गो स्लो किया, जिसके कारण इस अवधि में लगभग 30% से 50% का काम उत्पादन किया गया। इस बारे में श्रमिकों को नोटिस देकर बार बार सलाह व चेतावनी दी गई कि वो गो स्लो समाप्त कर सामान उत्पादन दें, परंतु श्रमिकों ने गो स्लो समाप्त न करके पूर्ण रूप से उत्पादन ही बंद कर दिया और असंवैधानिक हड़ताल कर दी। श्रमिकों की यह स्टे इन स्ट्राइक बिना किसी उचित कारण व बिना पूर्व सूचना के अवैधानिक है। इस अवैधानिक स्टे इन स्ट्राइक की अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त प्रबंधन द्वारा वेतन अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार सभी श्रमिकों के वेतन से 8 दिवस प्रतिदिन की वेतन कटौती की जाएगी। प्रबंधन इस नोटिस के माध्यम से ऐसे सभी श्रमिकों को सूचित करते हुए निर्देश देते हैं कि वो
तुरंत प्रभाव से दिनांक 15/4/14 की दोपहर 2 बजे से लगातार चल रहे स्टेज स्ट्राइक को समाप्त कर संस्थान परिसर को खाली कर बाहर चले जाएं और अपनी पूर्व निर्धारित ड्यूटी के समय अवधि में ही संस्थान में उपस्थित होकर पूर्ण अनुशासन में रहकर उत्पादन दें और कार्य करें। ड्यूटी अवधि के बाद संस्थान परिसर में बिना पूर्व अनुमति व सूचना के रहना गैर कानूनी है। श्रमिकों ने पिछले कुछ समय से संस्थान में ऐसे हालात रखे हैं कि संस्थान के प्रबंधन को सुचारू चलाना असंभव है। संस्थान के प्लांट व मशीनरी को खतरा बना हुआ है। मशीनों पर श्रमिकों के कब्जे होने के कारण उनमें तोड़फोड़ की जा रही है। संस्थान में अनुशासन भ्रष्ट हो चुका है। श्रमिक अधिकारियों व प्रबंधकों के आदेश की खुली अवहेलना कर रहे हैं। संस्थान पर से प्रबंधन का नियंत्रण समाप्त हो गया है। अगर श्रमिक तुरंत अवैधानिक गतिविधियों को समाप्त कर वापस अनुशासन कायम करने में प्रबंधन का सहयोग नहीं करते हैं तो प्रबंधन विवश होकर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने के लिए विवश होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी श्रमिकों की होगी। संजय आनंद, वरिष्ठ प्रबंधक, IR। यानी कि तू डाल तो मैं पात। मजदूर 2 कदम चलते हैं तो कंपनी 4 कदम। ऐसे में मजदूरों के सामने रोटी चलाने की समस्याएं आ रही हैं, जिससे मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि मजदूरों को परेशानियों से निजात दिलाने के लिए कौन आगे आता है, जिसका मजदूरों को इंतजार है। लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए शहर की पुलिस मुस्तैदी में आती दिखाई दे रही है, जिसने मुखबिर की सूचना पर युवक को गिरफ्तार कर कार्रवाई की। थाना फूलबाग पुलिस को उस वक्त सफलता मिली जब उसने मुखबिर की सूचना पर आरोपी की धरपकड़ की, जो बिना बिल के तांबा और जिंक लेकर जा रहा था। पुलिस की छानबीन में जिसके पास से 275 किलो तांबा और 25 किलो जिंक बरामद हुई, जिसके खिलाफ धारा 102 के खिलाफ कार्रवाई की गई। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी वीरेंद्र विद्रोही ने शहर के घटाल गांव सरीखे जगह जगह जनसंपर्क किया, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत कुछ इस प्रकार किया। अलवर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली हैं, जिसमें हर दल एक दूसरे को मात देने के लिए सियासी गोटी सेट कर रहे हैं कि किस दल के प्रत्याशी को कैसे मात दी जाए, जिसकी झलक भिवाड़ी में दिखाई दी। जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र विद्रोही जनसंपर्क करते दिखाई दिए। जहां प्रत्याशी ने हाथ जोड़कर लोगों से वोट मांगी, साथ ही उनका जगह जगह कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं वीरेंद्र विद्रोही ने भ्रष्टाचार का खात्मा और विकास की बात कही। आम आदमी की इज्जत, आम आदमी का सम्मान, आम आदमी का देश, आम आदमी का बजट, आम आदमी के सवाल, वही मुद्दों पर आम आदमी चुनाव। सर, कहीं न कहीं विपक्ष के लोग बोलते हैं कि केजरीवाल ने बुरा किया, दिल्ली में उन्होंने धोखा दिया, विपक्ष कहीं न कहीं गुमराह कर रहा है आम आदमी पार्टी। तो विपक्ष का काम को गुमराह करना चाहिए। ये अंबानी के लोग जिनके पास सत्ता है, जिनके पास मीडिया है, जिनके पास प्रेस है, वो इसी तरह करेंगे। मेरा एक सवाल है, जब 32 बीजेपी कांग्रेस के 8 JDU का 42 लोग इतना हो जाएंगे, तो क्या केजरीवाल जी सरकार चला सकते हैं? जब वो सरकार चला ही नहीं सकते, जब लोकपाल ला ही नहीं सकते, आपको सिर्फ खत्म आप किसी एक पद से, एक सरपंच से तो उसके लाखों करोड़ों का घोटाला करने वाले केजरीवाल ने तो मैं कितना इससे बड़ी कांग्रेस से कहाँ समर्थन दिया? हम तो अल्पमत की सरकार थे साहब, हमारे 28 लोग थे, हमने अपना एक एजेंडा रखा, उस एजेंडे में कांग्रेस ने साइन किया और उसने कहा कि हम समर्थन देने को तैयार है। हमने कांग्रेस के साथ मंत्रालयों का बंटवारा किया, हमने कांग्रेस के साथ कोई मुद्दों का बंटवारा किया, हमारे 18 मुद्दों पर कांग्रेस ने सहमति दी। हम तो अल्पमत की सरकार, हम तो अल्पमत के मुद्दे पर शासन चला रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस को लगा कि उनको जेल भेजा जा सकता है, जब लोकपाल पास हो जाएगा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों जेल जा सकते हैं,
उन्होंने दगा दे दिया, जनता को दगा तुम दोनों ने दिया। पहली प्राथमिकता तो यही है कि यहाँ के नागरिक को विवाद को एहसास होना चाहिए देश में। पिछले 5 साल से जिला लूटा है NCR, DMIC, आपकी हाई स्पीड रेल ऑपरेटिंग 34,000 हेक्टेयर जमीन लूट चुकी है। लूट कर किसको दिया? मोदी और जापान। मेरे इन बच्चों को क्या मिला? इनको जो नौकरी नहीं मिलती, इनको नीले रंग की वर्दी मिलती है जिसमें सिक्योरिटी लिखा होता है और इस जंग लगी गन दे दी जाती है। इन बच्चों के लिए क्या दिया गया? इसलिए बड़ा सवाल है। विद्रोही ने खबरें 24 की टीम से बात करने के दौरान संवाददाता के एक सवाल पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को विरोधियों से खतरा बताया। मैं सुना है कि आम आदमी पार्टी हमारे तो बहुत सारे मित्रों की जान है, बहुत सारे मित्रों की जान, अरविंद की जान को नहीं है क्या? पूरी तरह जिस तरह कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथियों पर हमले कर रही है, वो तो दिख रहा है, उसकी बौखलाहट है। तो सच ये है कि जनता का जो गुस्सा है, नौजवानों का जो गुस्सा है, जो अंडर करंट है, ये आम आदमी पार्टी के पास सबसे बड़ी दौलत है। तो दौलत है एक सच और एक जनता का गुस्सा। इन दो दौलतों के मुद्दों पर काम कर रहे हैं और इससे स्थापित राजनीति वाले बौखला रहे हैं। इसलिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, राजनीति में किया ही जा रहा है। आपके नरेंद्र मोदी ने हरेंद्र पंड्या के साथ क्या किया? आपके साथ। वही कार्यकर्ताओं ने एक सवाल पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए आम आदमी पार्टी की हिमाकत की। देखिए, इस देश में एक क्रांति आ रही है और देश चाहता है। पिछले 65 सालों में राजनीति का जो पतन हुआ उससे जनता ने 2 साल तक आंदोलन किया, उससे फायदा नहीं हुआ और हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि इन भ्रष्ट नेताओं के सामने हम समाज में से अच्छे छवि के समाज सेवकों को खड़ा करें ताकि अब जनता के पास में विकल्प हो। आज तक समस्या ये है कि जनता को जब वोट डालते चुनना होता था तो जनता उस समय देखती थी कि मेरी जाति का आदमी हो, मेरे धर्म का आदमी हो, किसी चुन लेती। अब एक सच्चा उम्मीदवार आपके सामने है जो पढ़ा लिखा है, जो समाज सेवा करते आया है कई सालों से, जो निस्वार्थ भाव सेवा करते आया है, ऐसे व्यक्ति जो आप संसद में भेजोगे तो वो आपके हित की बात है। तो इसलिए आप देखिए, हमने पूरे देश में केवल 3 महीनों के अंदर 434 करीब उम्मीदवार खड़े कर दिए, जितने आज कांग्रेस बीजेपी खड़े नहीं कर सकते। तो ये आम आदमी पार्टी इस देश में एक बहुत बड़ा विकल्प बन के सामने आई है। उसकी तुलना आप कांग्रेस बीजेपी से नहीं कर सकते, ये दोनों मिलकर भी हमारी बराबर नहीं कर सकते। और वास्तव में ये हो रहा है जैसा हमने कहा था, अमित जी ने कहा था कि कांग्रेस बीजेपी इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ लड़ेगी और हुआ यही है। बीजेपी के यदि आप सांसद देखो उनमें से 116 लोग तो वो जो कांग्रेस ही है, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, उनको बीजेपी ने टिकट दिया, उनको खड़ा कर दिया। उसके अलावा जो लोग यूपी के साथ में उनके घटक दल थे वो धीरे धीरे एनडीए में आ रहे हैं। तो अंत में होना यह है कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे, यदि मोदी जी की वास्तव में कुछ संख्या बनती है 150-200 तक आती है बीजेपी, तो वो फिर वापस से तोड़ चालू हो जाएगा, फिर एसपी को पैसे दिए जाएंगे, मंत्रा दिया जाएगा, बीएसपी को दिया जाएगा और ये पार्टी को तोड़ करके फिर आपके सामने केवल एक मुखड़ा बदल जाएगा। मनमोहन जी की जगह पर मोदी जी आ जाएंगे और कहेंगे हमने बदलाव ला दिया। और बीजेपी ये प्रचार कर रही है कि मोदी जी आएंगे, भ्रष्टाचार दूर होगा, महंगाई दूर होगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, गुजरात में क्या हुआ? क्या गुजरात में भ्रष्टाचार खत्म हुआ? गुजरात में आज इतने घोटाले हो रहे हैं, अंबानी अदानी जी को 1 रुपए में जमीन दे रहे हो, 54,000 करोड़ नहीं 54 करोड़ स्क्वायर मीटर इतनी जमीन दी है, जितनी जमीन शायद एक जिले बराबर होती है। मैं सोच नहीं सकता कितनी बड़ी संख्या है ये। 1 रुपए भाव दिए उनको। उसके बाद में अदानी जी की बिजली सबसे महंगी है, लेकिन गुजरात सरकार उसको खरीद रही है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि वहाँ 750 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसका फायदा हिसार को हुआ, रिलायंस को हुआ। इतना भ्रष्टाचार गुजरात में हुआ है जो कि यूपीए और एनडीए में कोई अंतर नहीं है भ्रष्टाचार में। केवल इतना है कि मोदी जी ने वहाँ पर 15 साल तक लोकायुक्त को आने दिया नहीं। जब लोकायुक्त नहीं है तो बातें बाहर नहीं आती, और उसके अलावा मीडिया में ये बातें नहीं आती है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रखा है, क्योंकि मीडिया कहीं ना कहीं बहुत से मीडिया चैनल्स कंट्रोल होते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से। तो लेकिन जनता भी समझ रही है, जनता ने बीजेपी को देखा है, कांग्रेस को देखा है। तो राजस्थान की जनता तो पिछले 30-35 साल से त्रस्त है। 5 साल बीजेपी को देते हैं, फिर 5 साल कांग्रेस को देते हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। अभी आपको पता होगा कि वसुंधरा जी ने चुनाव प्रचार के दौरान ब्लैक पेपर जारी किया था कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। अब वो सरकार में आ गई है, करीबन 3-4 महीने हो गए, हुआ कुछ नहीं है। ना अशोक जी घोटालों पर कोई जांच हुई है, ना वाड्रा जी के खिलाफ कोई एक्शन हुई है, और जो नीतियां बनी हुई थी उनकी बात चल रही है। तो मेरी जनता से केवल यही निवेदन है कि पहली बार आपको विकल्प मिला है, एक अच्छा सुशिक्षित व्यक्ति। मेरे ख्याल से अजमेर के हमारे जो प्रत्याशी है, ये देश में सबसे ज्यादा पढ़ने के प्रत्याशी पूरे देश में। इतनी पढ़ाई उन्होंने करी है, जितनी पढ़ाई करा वो प्रत्याशी कहीं नहीं है, बीजेपी कांग्रेस में नहीं है, हमारे पार्टी में नहीं है।
तो इतना अच्छा प्रदर्शन आपको मिला है, जो आपकी वीकनेस है, तो इसको आप चुनकर भेजिए सफर में, ताकि वो आपको आगे बढ़ सके। फिलहाल खबरों में लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कल की सोचो, यानी जल की सोचो। पानी को तरसोगे, उस पल की सोचो। जल ही जीवन है, इसका समझदारी से प्रयोग करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगलिया गांव में चल रही राम कथा का भंडारे के साथ समापन हो गया, जिसमें गांव के समस्त भक्तों ने भगवान राम की कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाया। यह तस्वीर है भागवत कथा के भंडारे की, जहां भक्तों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण अपने जीवन को धन्य बनाया। जो सिलसिला देर रात तक चलता रहा। कार्यक्रम के दौरान गांव के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शहर में ट्रेड फेयर मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए शहर में क्या कुछ हो रहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं एक झलक। यह नजारा है बीकानेर स्वीट हाउस के सामने का, जहां ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए झूला आदि का सामान आ गया है, जिनके मालिकों ने लगाना शुरू कर दिया है, जिन झूलों को जल्द चालू कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि इस प्रकार का आयोजन शहर में पहली बार नहीं किया जा रहा है। इससे पहले ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें शहर के लोगों ने खूब लुत्फ उठाया था। वहीं झूला मालिकों से बात करने पर बताया गया, मेला 23 तारीख को शुरू हो जाएगा। 24 की हर चीज मिलेगी, जैसे अपनी जो 24 है हाँ। वो हर चीज मिलेगी। अच्छा, झूले में क्या क्या है? झूले में और क्या मिलेगा? झूले में तो ये नाव है, ब्रेक डांस झूला है और बच्चों के छोटे मोटे आइटम। हाँ, छोटी नाव है, मिक्की माउस है, ऐसे हर आइटम मिलेंगे झूले में। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री राम पिस्टन एंड रिंग कंपनी के मजदूरों की हड़ताल जारी, कंपनी ने मजदूरों के लिए की अपील। पुलिस को मिली सफलता, तावा समेत जिंक बरामद। आम आदमी पार्टी का जनसंपर्क जारी, प्रत्याशी वीरेंद्र विद्रोही ने की वोट की अपील। नगलिया गांव के भंडारे के साथ भागवत कथा का किया गया समापन, भक्तों ने महापर्व पर लगाई डुबकी। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।